हेलो बच्चों। मैं आपको क्लास फिफ्थ के इंग्लिश का मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें हमने वर्ब शुरू किए थे। वर्ब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। वर्ब वो हो गया जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा हो, जहाँ पे कोई हरकत हो रही हो, कुछ काम हो रहा हो, तो उसको वर्ब कहते हैं। जैसे बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वो वर्ब हो गया। तो उसके एग्ज़ाम जैसे द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द एग्ज़ामिनेशन, तो यानी जो राइटिंग है वो वो यहाँ पे वर्ब है। जैसे एक एग्जांपल था, बेबी इज़ स्लीपिंग, यानी बच्चा सो रहा है। तो जो बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो स्लीपिंग ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम उसके टाइप्स करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, यानी वर्ब कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप भी उसके साथ साथ रिपीट करना। पहला जो इसके चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। पहला क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। फिर दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आता है तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, AUXIALLARY, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर जो फोर्थ है वो है मॉडल वर्ब। क्या है? जो आखिरी वाला, मॉडल वर्ब। तो ये जो चार वर्ब हैं ये हमारी इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं ख़ास तौर पे। इसके आगे भी वर्ब्स हैं, वो बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो फ़िलहाल आपके लिए ही ये काफ़ी है। तो इसमें क्या है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। तो ये चार तरह के वर्ब होते हैं। तो हम अब इन चार तरह के वर्ब को एक एक करके पढ़ेंगे, होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो उस तरह के वर्ब जहाँ पे कोई कुछ ले रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, मिस्टर खुर्शीद इज़ टेकिंग द क्लास, मतलब जो खुर्शीद साहब हैं वो क्लास ले रहे हैं। तो मतलब किसी चीज़ को ले रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर खुर्शीद टेक्स द क्लास इन द मॉर्निंग, जो मिस्टर खुर्शीद साहब जो हैं वो सुबह के वक्त क्लास लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो आता है, इसमें जो क्या है, मिस्टर खुर्शीद जो है वो आपको नाउन होते हैं। नाउन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। नाउन इज़ द नेम, द प्लेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द थिंग। यहाँ ऐसे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। एक नाउन हो गया किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, वो हो गया नाउन। चलो वो अलग टॉपिक है। फ़िलहाल हम जो है क्लास जो है, फिर इसमें क्या है, वो क्या ले रहे हैं, क्लास जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो क्लास को ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं यानी क्लास पढ़ा रहे हैं। तो टेक्स जो है वो वर्ब बन जाता है, जो क्लास को, जो ऑब्जेक्ट को जो लेता है, यानी कोई चीज़ लेता है। यानी हम कोई किसी से किताब लेता है कि मान लो मुनीर ने इरफान से किताब ली, तो जो किताब है वो ऑब्जेक्ट है, यानी बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। वहीं जो लेना है, जो वो लेने को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो यानी किसी चीज़ को लेने को वर्ब बोलते हैं, वो भी कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव हो गया लेना, और जहाँ इंट्रांजिटिव उसमें कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, जैसे वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें कोई चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बिना ही होता है।
जैसे ही लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिया ही नहीं है ना, हंसने के लिए कौन लेता, कोई नहीं। तो ही लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसा। तो यहाँ पे जो है लाफ्ड है वो वर्ब है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें, आई डेली वेक अप एट 5 AM, मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, इसमें सिर्फ हम उठने का है। तो इसमें जो वर्ब आएगा वेक आएगा, कि वेक आप उठते हो, ये उठना काम है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई हरकत करता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो मगर किस तरह का वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको ये दो वर्ब समझ आ गए। ट्रांजिटिव वर्ब वो हो गया कि जिसमें हम कहीं किसी से चीज़ ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जो खुर्शीद साहब है वो क्लास ले रहे हैं। मिस्टर खुर्शीद टेक्स द क्लास इन द मॉर्निंग। जो मिस्टर खुर्शीद साहब है वो क्लास लेते हैं सुबह के वक्त में। वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसा। दूसरा, आई डेली वेक अप एट 5 AM, मैं सुबह के 5 बजे, मैं रोज़ाना सुबह के 5 बजे उठता हूँ। तो ये जो दो है फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें। इसके आगे का जो दो है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।